कक्षा 8 आज दस्ता अभ्यास 1A पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा होने की वजह से इस पाठ को दो भागों में बांटा गया है, दस्ता अभ्यास 1A और दस्ता अभ्यास 1B। तो आज हमें पढ़ना है दस्ता अभ्यास 1A। ठीक है बेटा। इससे पहले उम्मीद है सभी प्यारे बच्चे बहुत बहुत अच्छे तरीके से होंगे, क्योंकि नवरात्रि का सीजन, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो बेटा, जो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। मतलब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको हमें सरल करना है और परिमेय संख्या प्राप्त करना है। आप यहाँ परिचय देख सकते हैं, कक्षा 8 दस्ता अभ्यास 1A, पाठ का नाम है परिमेय संख्या। ठीक है। पहले का जो पहला प्रश्न है, -3/5 गुणे 35 बटे का -12 भाग 1/14। ये प्रश्न आपके सामने रखा गया है बोर्ड पे, इसे आपको सॉल्व करना है। देखो बेटा, सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके पहले हमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। चलो, बड़े ब्रैकेट को हटाना है ना, हटाएं। चलो अभी बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं छोटे वाले ब्रैकेट को, क्योंकि इसके पहले कोई भी चिन्ह वगैरह, कोई भी अंक नहीं है, तो गुणा वगैरह कराना नहीं है। हमने इसको यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसको गुणे को नोट करिए और देखिए 35 बटे -12, इसे हम नोट कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, माइनस से माइनस कटेगा, 3 1 के 3, 3 चौक 12, ये कट गया, 5 1 के 5, 5 7 35, ये कट गया, और ब्रैकेट के बाहर भागे में 1/14 भी है, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या है, ये तो माइनस माइनस खत्म हो गया, तो प्लस ही बचेगा। 7 1 के 7 बचा हुआ है यहाँ ऊपर, यहाँ पे कुछ लगा उसमें दिख रहा है। ठीक है। यहाँ देख रहे बेटा, 7 1 के 7 यहाँ पे हो गया है अंश में, और बटे का या 4 1 के कितना हो गया है, 4 यहाँ पे हो गया है। बेटा भाग को हम बदल देंगे गुणे में, भाग को जैसे हम गुणे में बदलेंगे, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, 14 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है। क्या अब ये कटेगा? बिल्कुल कटेगा। कटेगा कितना, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 7 सते हो गया 49 बटे 2 1 के 2। यही आपकी हो जाएगी परिमेय संख्या आंसर। क्या आप आंसर चेक करना चाहोगे? चलिए हम खुद चेक कर देते हैं, आप क्यों परेशान होंगे भाई। पहला क्वेश्चन है जो आपका आंसर आया है 49/2, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। यह प्रश्न आपका बिल्कुल सही सॉल्व किया गया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 2। इसका जो प्रश्न संख्या 2 है, वो है बड़े ब्रैकेट में, छोटा ब्रैकेट है -5/9, बड़ा ब्रैकेट फिर -5/9, ये छोटा ब्रैकेट हो गया, फिर माइनस है, फिर छोटे ब्रैकेट में 1/3, वो भी माइनस में है, वो भी किस में है, माइनस में है, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद करने के बाद गुणा भी किया गया है 5/2 से। कितने से किया गया है, 5/2 से कर दिया गया है। सॉल्व करना है बेटा, सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और बड़े ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट है, तो पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है। -5/9 यहाँ पे उतर गया, माइनस का माइनस में गुणा कराओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ 1/3 हो जाएगा। फिर इसको बड़े ब्रैकेट में भी आप रखे रहिए, गुणे का 5/2 यहाँ पे उतार लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुणे का चिन्ह होता तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में हो जाता, लेकिन माइनस का चिन्ह, इसका हम एलसीएम वगैरह लेंगे, तो 9 और 3 का जो लासा होगा वो होगा 9। ठीक है। देखो बेटा, बड़े ब्रैकेट यहाँ पे लगा दीजिए, कोई बात नहीं। 9 और 3 का लासा किया गया, क्यों लिया गया, क्योंकि हर बराबर है, नहीं हर बराबर करेंगे, तो 9 और 3 का लासा 9 हुआ, 9 से भाग जाएगा, 9 में एक बार ऊपर गुणा होगा, 1 बचे 5, लेकिन माइनस में है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, प्लस लगा दीजिए। 3 से भाग करिए, 9 में 3 बार जाएगा, ऊपर गुणा होगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, यहाँ गुणे का 5/2 ऐसे उतार दीजिए। अब 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, है ना। -5 के पास है तो माइनस, क्योंकि बड़े के पास जो चिन्ह होता है वही लगा देते हैं, बटे 9 हो गया, फिर गुणे 5/2 को यहाँ पे उतार लीजिए। देखो बेटा, 2 से 2 यहाँ पे कट गया, ये तो कटेगा नहीं, माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 1 यहाँ पे बचेगा, 1 बचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बटे यहाँ 9 बचा, यहाँ 1 बचा, 9 1 के 9, ये आपका हो जाएगा उत्तर। हमने इनको सरल करके परिमेय संख्याएं निकाल दी हैं, आप यहाँ आंसर में देख सकते हो। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ।
दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। और कक्षा 8 ऐसे ही बेटा सारी प्रोसेस चलती रहेंगी। हम सभी पब्लिकेशंस के सॉल्यूशंस यहाँ पे अपलोड करेंगे। बस थोड़ा समय वक्त चाहिए क्योंकि विद्यालय भी देखना होता है, हमारे यहाँ वाईफाई की सुविधा भी नहीं है। ठीक है, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा -12/7। प्रश्न कह रहा है -12/7 और 13/5 और है 13/5, इसके योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। मतलब पहले आपको इसका योगफल निकालना है। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, मतलब इसे हमें जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, -12/7 और की जगह पे जोड़ का निशान लगाइए, इसको यहाँ पे उतार दीजिए। अब इन्हें हल करेंगे बेटा, तो 7 और 5 हर बराबर नहीं है। 7 और 5 का जो लासा होगा वो 35 होगा। 7 से 35 में भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराएंगे तो 12×5 = 60। चिन्ह माइनस का लग जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। इससे इसमें भाग करिए, 7 बार जाएगा, 5 7 35, 7 से ऊपर गुणा, 13 7 91, है ना। अब बेटा गुणा करा के चेक कर सकते हैं, 13 × 7, 7 × 21 हासिल 9, सॉरी 7 × 21 हासिल 2, 7 × 7 2 9 91, बिल्कुल सही है। अब इसको बेटा हम और सॉल्व करेंगे, माइनस है प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, विपरीत चिन्ह तो घट जाएगा। अगर यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस होता तो जोड़ देते, या प्लस प्लस होता फिर भी जोड़ देते, माइनस प्लस से घटा देंगे। अब देखो 91 में से 4 जाए कितना बचेगा, 31 बचेगा बटे 35, वो भी देखो प्लस में रहेगा। क्यों, क्योंकि 91 बड़ा है और बड़े के पास में प्लस है, जो चिन्ह बड़े के पास में होता वही चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे घटाइए, 1 में 0 गया, 1 आया, 9 में 6 गया, 13 आ गया, कोई दिक्कत है। ये आपका भी योगफल मिला है। फिर आपको इसी का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव, यानी इतना -12/7 घटाव, और की जगह पे घटाव का चिन्ह, फिर यहाँ 13/5 को यहाँ पे उतार दिया गया। अब इन्हें हल करेंगे। तो प्रश्न ने कहा है कि पहले आप क्या करिए, इनका योगफल ज्ञात कीजिए, फिर इनका अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद दोनों का गुणा कराइए। ठीक है, अब अंतर ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसको हटा दे, कोई मतलब इसका है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं हम। ओके, 7 और 5 का लासा कितना हो गया, 35 आ गया। वही नियम, 7 से 35 में 5 बढ़ जाएगा, ऊपर 12×5 60 हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, ये भी माइनस लगा दीजिए, ये 60 है। देखिए 7 × 5 = 35, 12×5 = 60। ठीक, माइनस 5 से भाग करिए, 35 में 7 बार जाएगा, ऊपर गुणा 13 7 91। अभी हमने आपको बताया, देखिए दोनों चिन्ह समान है, इनको जोड़ लेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े के पास माइनस है, माइनस लगा दो। अब 60 में जब 91 जोड़ेंगे तो होगा 151। कितना होगा, 151 बटे हो जाएगा 35। आप यहाँ जोड़ के देख सकते हैं, 1 में 0 जोड़ोगे 1 आएगा, 9 6 15, कोई दिक्कत है। ये दो परिमेय संख्याएं आपको मिल गई, और कह रहा है इन्हीं परिमेय संख्याओं को गुणा कराइए। अब इनका क्या करा लेंगे हम, गुणा करा देंगे। क्या कराएंगे, गुणा। गुणा कैसे कराएंगे, 31/35 है, ध्यान दीजिएगा, इसमें गुणा नहीं कराना है, इनका जो योगफल यानी ये आया है और जो इनका अंतर ये आया है, इनमें गुणा कराना है। तो हमने देखो 31/35 को यहाँ पे नोट कर लिया, गुणे का चिन्ह लगाया, फिर 151 वो भी माइनस में है, 151/35। अब इनको बेटा हम सॉल्व करेंगे, क्या ये कटेगा एक दूसरे से, कटना तो असंभव लग रहा है, कटना तो असंभव लग रहा है। अगर भाग करते तो कट जाता, आराम से कट जाता। ठीक है, लेकिन अगर गुणा कराना है तो कैलकुलेशन बड़ा महंगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप गुणा करा के देख सकते हैं, जब इनका गुणा कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। चलिए हम यहाँ डायरेक्ट गुणा कराते हैं, आप यहाँ गुणा करा दीजिएगा। इसका इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 46 81, वो भी माइनस में, बटे 35 का जब 35 में गुणा कराएंगे मतलब होगा 35 का स्क्वायर। क्या होगा, 35 का स्क्वायर होगा 1225। कितना आएगा, 1225। क्या हम आंसर सही है, एक बार हम चेक कर सकते हैं। अगर आंसर सही नहीं आया होगा तो मतलब भाग कराना है। दूसरा
बिल्कुल आंसर सही आया है। उत्तर बेटा आपका सही है, मतलब सोल्यूशन आपका सही है। ये आपका हो जाएगा उत्तर, क्योंकि अगर यहाँ पे भाग करेंगे तो ये उल्टा हो जाता, 35 से 35 कट जाता और इसे भी सॉल्व करना आसान हो जाता। लेकिन आपका उत्तर बिल्कुल बिल्कुल सही है, मतलब प्रश्न सही कह रहा है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। बेटा आप इनका गुणा करा लीजिएगा, इसका गुणा यहाँ पे करा लीजिएगा अपने तरीके से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न कह रहा है -1 बटे माइनस का 2। तीसरा प्रश्न आपका, ठीक है, 1 बटे माइनस का 2 और माइनस का 3 बटे 7 और माइनस का 3 बटे 7। ये दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके योगफल में उनके गुणनफल से भाग कीजिए। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। पहले क्या करना है, योगफल। पहले क्या करेंगे, योगफल। योगफल का मतलब क्या होगा, जोड़ना है इनको। तो -1 बटे 2 प्लस यहाँ -3 बटे 7, इनको नोट कर लिए। अब इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 बटे माइनस का 2 यहाँ पे उतर जाएगा, फिर प्लस और माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, 3 बटे 7 हो जाएगा। बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, इस माइनस को हम उठा करके यहाँ भी लगा सकते हैं, मैटर सेम होगा। ठीक है, अब इसका बेटा लासा लेंगे, क्योंकि इसका जो हर है वो बराबर तो है नहीं। 2 और 7 का लासा हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा, 14। 2 से भाग करिए 14 में 7 बार जाएगा, 2 से 14, 7 से ऊपर गुणा 7 1 के 7, वो भी माइनस में। फिर ये माइनस 7 से 14 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराएंगे 2 3 6 हो जाएगा, वो भी माइनस में। कोई दिक्कत है। देखो बेटा अगर यहाँ चिन्ह विपरीत होता तो घटा देते, चिन्ह बराबर है तो इनको जोड़ देंगे। 7 से कितना हो जाएगा, 13। बड़ा कौन सा है, 7। 7 के पास कौन सा चिन्ह, माइनस यहाँ लगा देंगे, बटे हो गया 14। ध्यान दीजिए, अभी हमने इसका योगफल निकाला है। क्वेश्चन में कहा है इनके योगफल में उनके गुणनफल से भाग करिए। ठीक है, अब इसके पहले निकालेंगे गुणनफल। क्या निकालेंगे, गुणनफल। चलो भाई गुणनफल निकालते हैं। -1 बटे माइनस का 2 गुणे ये माइनस का 3 बटे 7। इनका गुणनफल क्या होगा, केवल माइनस से माइनस हटेगा बस, बाकी इसका गुणा हो जाएगा। 3 1 के 3 बटे 7 दूनी 14, 3 बटे 14 आया। ठीक है, इनका गुणनफल कितना आ गया, 3 बटे 14 आ गया। अब कह रहा है कि इसके योगफल में, ठीक है, उनके गुणनफल से भाग करिए। ठीक है, इनका योगफल कितना आया है, -13 बटे 14, -13 बटे 14। तो भाग करना है किससे, 3 बटे 14 से करना है। ठीक है बेटा, यही कह रहा है। अब इनको जब हम हल करेंगे तो -13 बटे 14 को उतार देंगे इस वाली पहली परिमेय संख्या को, और भाग को बदल देंगे गुणे में। जैसे भाग गुणे में बदलेगा ये ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब 14 बटे 3 हो जाएगा। 14 से 14 खत्म, एक बार है कि नहीं, 14 के 14, 14 के 14। अब देखो बेटा अंश का अंश में गुणा कराओ, 13 1 के 13 बटे 1 का 3 में गुणा कराओ, 1 3 3। ऊपर बेटा माइनस में आएगा, यहाँ तो प्लस में ही रहेगा, यानी माइनस का 13 बटे 3 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। यानी जब हमने इसके योगफल में इसके गुणनफल से भाग किया तो कितना आया, -13 बटे 3 आया। कोई दिक्कत है। तीसरा प्रश्न आपका हो गया समाप्त। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चलिए अब चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, आपको सत्य या असत्य बताना है। चौथे प्रश्न में क्या बताना है सर, आपको सत्य या असत्य बताना है। पहला प्रश्न क्या है बेटा, पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य या असत्य अंकित कीजिए। अंकित कीजिए का मतलब बताइए। ठीक है, पहला प्रश्न 1 बटे a, चौथे का पहला क्या है, 1 बटे a कह रहा है। जो आपका 1 बटे a है उसका गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a 0 के बराबर ना हो। कंडीशन क्या है, अगर a 0 के बराबर ना हो
ये मतलब इज नॉट इक्वल टू मतलब शून्य के बराबर ना हो, ठीक है। जो ए होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा है तो क्या जैसे गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो सही होगा, ए होगा। हम चेक करते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब बेटा क्या होता है, इनको सॉल्व करने के बाद आंसर 1 आना चाहिए। अगर हम गुणा ए से कराते हैं तो इसको हम बटे ए लिख सकते हैं, है ना। तो हमने 1/a में जब a से गुणा कराया तो हम a को 1/1 लिख सकते हैं। अब a से खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 1 बचा, 1/1 यानी 1 आएगा। और अगर दो संख्याओं का गुणा कराने पर उत्तर 1 आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, अर्थात पहला कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका कथन हो गया सत्य। अब दूसरे में देखते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। गलत बात, क्यों नहीं होता है? अगर कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है उसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या क्यों नहीं होगा। जैसे मान लीजिए माइनस का 1/4 है, इसका जो धनात्मक जो संख्या है इसमें अगर हम लगाते हैं तो अगर इसमें हम धन का अगर इसमें हम एक काम करें, अगर धन का 1/4 लगा दें यहाँ पे और इनको सॉल्व करें, 4 लासा लेने की आवश्यकता नहीं है, बराबर एक यहाँ पे रखा गया, -1 और +1 इनको जब हल करेंगे तो बेटा -1 + 1 घट जाएगा तो यहाँ 0/4 बचेगा। और अगर अंश 0 है तो बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर बेटा अंश 0 है, हर कितना बड़ी संख्या हो लेकिन आंसर 0 आ जाएगा। तो बेटा योगात्मक प्रतिलोम तो यही होता है कि दो संख्याओं को इस तरीके से हल करना है कि उसका उत्तर कितना आ जाए, 0 आ जाए। अगर ऐसा है तो योगात्मक प्रतिलोम होता है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या माइनस में है और उसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस में नहीं होता है, अर्थात ये कथन क्या है, असत्य है। ये लड़का गलत कह रहा है, ठीक है। ऐसा होता है, माइनस में अगर कोई परिमेय संख्या है, ऋणात्मक है, तो उसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो धनात्मक हो सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। 1 है, अगर भाग 0 करेंगे तो बताइए क्या संभव है? बिल्कुल असंभव नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। सही बात कह रहा है वो। आप भाई इसमें कैसे भाग करोगे, 0 1 के 0 हो जाएगा, है कि नहीं, मतलब भाग देना 0 है ही नहीं है, मतलब इसका डिवीजन, ठीक है। ये जो आपका 1 है इसका डिवाइजर 0 है ही नहीं है, यानी एक कथन आपका क्या है, सत्य है। मतलब 1 में 0 से भाग करना संभव नहीं है। अगर यहीं पे संख्या 0 होती, 0 भागे 0, तो आप भाग कर सकते थे, 0 1 क्या हो जाता, 0 हो जाता, उधर आपका 1 आ जाता। लेकिन ये कथन आपका क्या है, सही कह रहा है, आप 1 में 0 से भाग नहीं कर सकते हो, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जो आपका 0 है ना, यानी 0 वो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। आपने भी सीखा है गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बताओ किससे गुणा कराएं, 2/4 से गुणा करा दें। अगर कराते हैं इसको /1 लिख सकते हैं तो 0 दूनी 0 आएगा, या दोनों 2 0 में 0, क्योंकि आपको पता है 0 में किससे भी गुणा कराओगे आंसर 0 आएगा। /4 के 4 हमने भी आपको समझाया था। अगर अंश 0 है तो पूरी संख्या क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यहाँ 0 नहीं 1 होना चाहिए, ठीक है। अर्थात ये कथन आपका क्या कह रहा है, सत्य है। कहने का मतलब ये है कि 0 जो है किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसे गुणा कराओगे तो उत्तर 0 लाकर रख देगा, तो कहाँ हो पाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, ये मामला है, ठीक है। उम्मीद है बेटा आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर आप क्लास समझ में आता है तो आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में बांटिए ताकि वो भी हमसे पढ़ाई कर सकें। अब मिलेंगे बेटा अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय।